जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं जीवन में काम आने वाली बातों को जानने वाले हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में नीति सार का ऐसा ज्ञान समाहित है जो हर एक व्यक्ति के लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए नीति सार का वर्णन सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं, इस पावन शास्त्र को सुनने वाले ब्राह्मण तथा अन्य सभी वर्गों के लोगों का हित होगा। इसके सुनने मात्र से इहलोक में आयु की वृद्धि तथा मृत्योपरांत स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो आपके शत्रु पर आश्रित हो उसके साथ कभी मित्रता नहीं करना चाहिए। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्टा स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुष्ट व्यक्ति के अनुकूल कार्य करने से विद्वान व्यक्ति भी निम्न हो जाता है। काल ही व्यक्ति में परिवर्तन लाता है तथा उसे बढ़ाता है। काल ही संहारक भी है। सबके सोने पर भी काल जागता है। कोई भी काल को पार नहीं कर सकता। काल ही गर्भ में शिशु को बढ़ाता है। यही समय पर युवावस्था में बलवृद्धि कराता है। काल ने ही सबको उत्पन्न किया है। काल ही सबका संहार करने वाला भी है। काल की गति देखी अथवा जानी नहीं जा सकती। काल के दो भेद हैं, सूक्ष्म और स्थूल। जो कहीं सूक्ष्मतः तो कहीं स्थूलतः संचरण करता है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ जनों की संगति, विद्वानों के साथ वार्ता तथा लालच रहित से मित्रता करते हैं, वे कभी दुखी नहीं होते। इसके बाद सूत जी कहते हैं, आपत्ति के लिए धन बचाकर रखना चाहिए। अपने कुल को बचाने के लिए यदि एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो निसंकोच उसका त्याग कर देना चाहिए। अगर 1 ग्राम को बचाना हो तो कुल का त्याग कर देना चाहिए। जनपद को बचाने के लिए ग्राम का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए संपूर्ण पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। नरक में रहना उत्तम है, लेकिन दुष्ट के घर में रहना उचित नहीं है। नरक में रहकर तो पाप नाश होने पर पुनः जन्म होता है, लेकिन दुष्ट के घर में रहने वाला सदा नरक भोगता है, उसका जन्म नहीं होता। जो बुद्धिमान होते हैं वे एक कदम उठाने के बाद ही दूसरा कदम उठाते हैं, अर्थात पहले स्थान का त्याग तब तक नहीं करना चाहिए जब तक दूसरे वाले स्थान को भली भांति जांच न लें। जिस देश में चरित्रहीन लोग भरे पड़े हो उस देश का त्याग कर देना चाहिए। जहाँ सदा उपद्रव हो उस स्थान का भी त्याग कर देना चाहिए। कंजूस राजा तथा मायावी मित्र का भी त्याग कर देना चाहिए। बुद्धिहीन के पास गए धन का क्या लाभ? जो रूप गुण पराक्रम रहित हो उसका क्या लाभ? जो बुरे वक्त में विमुख हो ऐसे मित्र की क्या आवश्यकता? जो व्यक्ति उच्च पद में पदस्थ हो उसके भाग्य के कारण उनके अनेक सहायक होते हैं, सभी उसके मित्र बन जाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब उच्च पद में पदस्थ नहीं रहता और उसके पास पैसे नहीं रहते, तब उसके अपने परिवार वाले भी शत्रु की तरह उसके साथ व्यवहार करने लगते हैं। विपत्ति में ही मित्र की परीक्षा होती है। युद्ध काल में वीर की वीरता की पहचान होती है। गरीबी में पत्नी के स्वभाव की वास्तविकता का पता चलता है। जिस तरह पक्षी फलहीन वृक्ष को छोड़ देते हैं, सूखे जलाशय को जल क्रीड़ा करने वाले सारस त्याग देते हैं, बासी फूल को भंवरा त्याग देते हैं तथा जले हुए वन को हिरण त्याग देते हैं, उसी प्रकार सभी लोग अपने अपने मतलब से यहाँ वहाँ जाते हैं। कोई किसी का प्रिय नहीं है, सब स्वार्थ है। लोभी व्यक्ति तो थोड़ा सा धन पाकर भी बस में आ जाता है। घमंडी को हाथ जोड़कर प्रणाम करने से वह बसीभूत हो जाता है। मूर्ख व्यक्ति के मन के अनुसार काम करने से वह बस में हो जाता है। पंडित को यथार्थ आचरण से किसी कार्य के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऋषिगण अर्घ देने से वश में हो जाते हैं। देवता, द्विज, सत्पुरुष सद्भाव से संतुष्ट होते हैं। पंडित सम्मान से तथा अन्य लोग खिलाने पिलाने से प्रसन्न होते हैं। अपने से बराबरी वाले को तुल्य पराक्रम द्वारा वश में किया जा सकता है। नदी,
नखी प्राणी तथा सींग वाले प्राणी, अस्त्रधारी स्त्री तथा राजा पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दीन, दुर्जन, संगर्ग, विरहकारता, अत्यंत स्नेह तथा अन्य गृह में निवास करने से नारी का शील नष्ट होता है। किसके कुल में दोष नहीं है, कौन व्याधि से पीड़ित नहीं है, कौन दुखी नहीं होता, किसके पास सदा लक्ष्मी बनी रहती है, कौन धन पाकर गर्व नहीं करता, किस पर आपत्ति नहीं आई, स्त्री ने किसके मन को बस में नहीं किया और कौन राजा का प्रिय बन सका, किसे काल ने ग्रसित नहीं किया, किस याचना करने वाले का गौरव बढ़ा, कौन दुर्जनों के षड्यंत्र में नहीं फंसा, कौन सदा कुशलता से रहा। बंधु बांधव स्वजन रहित मनुष्य, जिसे अपनी भी बुद्धि का बल नहीं है, वह विपदा काल में अत्यंत दुख भोगता है। जिसके कर्म की सिद्धि न होने के कारण कोई फल दिखलाई नहीं देता, वह विद्वान होने पर भी महादुख विपत्ति को कैसे झेल पाएगा। जिसका देश में कोई सम्मान नहीं है, जहाँ बंधुजन प्रीत नहीं करते, जहाँ विद्या शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकती, बुद्धिमान व्यक्ति को उस देश का त्याग कर देना चाहिए। जिस धन को चोर अथवा राजा हर नहीं सकते, जो धन मरने पर भी साथ नहीं छोड़ता, उस प्रकार के धन को कमाओ। जो मूर्ख धन के लिए दुष्कर्म करता है, उसे यही इनाम मिलता है कि उसका चित्त ही दूषित हो जाता है। दुष्कर्म से कमाए धन का लाभ पाप है, अर्थात बदले में वह धन केवल पाप ही देता है। जो मात्र धन जोड़ता रहता है, कभी खर्च नहीं करता, उसे उस धन से दुख भोग ही मिलता है। उसे कमाने वाला तनिक भी सुख नहीं पाता, वह सदा धन की रक्षा के क्लेश को ही भोगता रहता है। जैसे मूषिक अन्न संग्रह करता है, उसका भोग नहीं कर पाता। जिस धनोपार्जन से धर्म नष्ट हो अथवा शत्रु की कृपा से जो धन मिले, वह व्यर्थ है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में वर्णित नीति सार में अभी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आगे बताई गई हैं, किंतु सभी बातों को बताने में वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, तथा जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।